हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल सिस्टम क्रेज़। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक गेट डिज़ाइन जो हम डिस्क्रीट कंपोनेंट से करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एंड गेट का डिज़ाइन करेंगे यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड्स। तो पीएन जंक्शन डायोड्स को लेके हम कैसे एंड गेट डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको हम कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं। तो एक तो होता है हमारा आईसी बेस्ड गेट्स जो रेडीमेड होता है, बट हम जो है एज इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स we should be able to design such circuits on our own, like by the use of p-n junction diodes to realize them. Okay, तो हम यहाँ पे सीखेंगे पहले इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है और उसके बाद जो है हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सर्किट डायग्राम में हमने देखा है कि दैट वी हैव हेयर टू पी एन जंक्शन डायोड्स, और इन दो पी एन जंक्शन डायोड्स के पी टर्मिनल यानी कि पी टर्मिनल इसका और इसका पी टर्मिनल ये कॉमन जंक्शन बनाया हुआ है या शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे इस शॉर्टेड जंक्शन पे जो है हम एक रेजिस्टर बांधते हैं और इसका रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल हम प्लस टर्मिनल बैटरी से बांधते हैं। ठीक है, और ये बैटरी का जो है +5 वोल्ट है और ये ग्राउंड होता है यहाँ पे सर्किट में। ठीक है, यानी कि हम माइनस टर्मिनल बैटरी भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम अगर देखेंगे ये एन टर्मिनल्स जो हमारे हैं इन दो डायोड्स के, दीज आर एक्टिंग एज टू इनपुट्स ए एंड बी। ठीक है, सो वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी एंड वन आउटपुट वाई फॉर द सर्किट। ठीक है, दिस इज द पावर सप्लाई हियर दैट वी कॉल एज वीसीसी एज वेल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे खाली सर्किट डायग्राम हमने अभी सीखा। तो सर्किट डायग्राम की कैसी ऑपरेशन होती है ये हम देखेंगे। तो बिफोर डूइंग दैट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि दैट ये अगर हम इस एंड गेट का सिंबल देखेंगे तो एंड गेट की सिंबल कुछ डी शेप्ड होती है, जिसमें हमारे यहाँ पे दो इनपुट्स हैं ए और बी और ये आउटपुट वाई है। ठीक है, दिस इज फॉर द केस ऑफ टू इनपुट एंड गेट वेयर ए एंड बी आर टू इनपुट्स एंड दिस इज आउटपुट वाई। और यहाँ पे हम सर्किट को रियलाइज़ करने के लिए या इसका ऑपरेशन समझने के लिए जो है इसका ट्रुथ टेबल का यूज़ करते हैं। और ट्रुथ टेबल क्या होता है कि ये इसमें हर एक पॉसिबिलिटी ऑफ इनपुट होती है, यानी कि इनपुट जो हमारे पास है ये ए और बी है। चूँकि हमें पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो है ए और बी जो चूँकि ये लॉजिक इनपुट्स हैं, तो लॉजिक इनपुट्स में या तो लॉजिक 0 होगा या तो लॉजिक 1 होगा। 0 मीन्स 0 वोल्ट, 1 मीन्स 5 वोल्ट। अगर हमने इनपुट को 0 देना है, किसी भी इनपुट को, चाहे ए की बात करें हम या बी की बात करें, तो 0 देना है, तो दैट मीन्स वी हैव टू कनेक्ट इट विद द बैटरीज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर हमने इसको ए या बी दो में से किसी भी को पॉजिटिव लॉजिक 1 देना है, तो वी हैव टू कनेक्ट इट प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड यूजुअली वी टेक +5 वोल्ट बैटरी हियर फॉर रियलाइजिंग द सर्किट। तो हम +1 और 0 यहाँ +5 वोल्ट हम लॉजिक 1 के लिए यूज़ करेंगे और ग्राउंड टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल हम लो लेवल यानी कि लॉजिक 0 के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब सर्किट रियलाइजेशन देखेंगे। तो 1 बाय 1 अगर हम देखेंगे, पहले इसमें पॉसिबल कम्बिनेशन जो है टोटल 4 है, 1 2 3 4, यानी कि ए और बी दोनों 0 हो सकते हैं। दो में से एक 0 यानी कि A0 B1, इसी तरह से A1 B0 या दोनों के दोनों 1 1 हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे इस सर्किट में ये 4 पॉसिबिलिटीज़ क्यों हैं, बिकॉज वी हैव 2 इनपुट्स। सो इसके लिए फार्मूला होती है 2 raised power n, 2 raised power n, where n is the number of variables we have. So we have 2 variables a and b, so 2 raised power 2 is equal to 4 possible combinations. ठीक है, that are 4 here. Okay, now we have to realize them one by one. तो 0 0 we apply at the 2 inputs, we will see what happens. तो 0 0 जब हम यहाँ पे दे देंगे तो हम देखेंगे क्या हो सकता है इस सर्किट का। 0 का मतलब है यानी कि इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, 0 कर दिया तो मीनस ग्राउंड कर दिया, इसको भी ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ग्राउंड कर दिया यानी कि n इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, n इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। यहाँ पे p इज ऑलरेडी कनेक्टेड थ्रू दिस रेजिस्टर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो ये भी ऑन हो जाएगा और ये डायोड भी ऑन हो जाएगा। जब ये दोनों डायोड्स ऑन होंगे तो ये ऑन स्टेट में आ जाएंगे। ऑन स्टेट मतलब यानी कि इसमें क्लोजर स्विच एक्ट करेंगे ये दोनों डायोड्स। ठीक है, ये कंडक्शन स्टेट में है। अब जो भी इसमें चूँकि ये कंडक्ट कर रहे हैं दोनों, ये पैरेलल में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट, चूँकि हम आउटपुट वाई ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, एट दिस टर्मिनल, सो इट इज़ सेम एज इफ वी टेक इट हियर। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा आउटपुट जो है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स ये कॉमन ग्राउंड, यहाँ और यहाँ, दिस इज़ वन एट द सेम। ठीक है, तो हम आउटपुट यहाँ
एट वाई, और यहाँ वाई इस पॉइंट पे लेंगे, ये वन एंड ए सेम पॉइंट है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं बार इस पे ज़्यादा क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसका ये रीज़न है कि दैट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दैट दिस टेकिंग दिस आउटपुट अक्रॉस दीज टर्मिनल्स इज एज सेम एज टेकिंग दिस आउटपुट अक्रॉस द डायोड. You can see it because this terminal, if we take it is main output terminal, this is the same terminal connected through this wire. ओके, सो हमने जैसे यहाँ लगा दिया तो इसका मतलब है ये जैसे हमने यहाँ ये लगा दिया, ठीक है। तो अब नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे ग्राउंड के साथ बांधा है, तो ये भी तो ग्राउंड ही हो गया। तो एलईडी को यहाँ बांधा, यानी कि एलईडी का पॉजिटिव यहाँ बांधा और एलईडी का ग्राउंड हमने जो है यहाँ से बांधा। सो दिस इज एज सेम एज वी डू इट हेयर, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि जब दोनों ए एंड बी ज़ीरो है, यानी ग्राउंड के साथ है, ये कंडक्शन स्टेट में है, दोनों ऑन है, तो यहाँ से एलईडी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो होगी द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड्स। द वोल्टेज अक्रॉस डायोड्स इन दिस केस इज़ द पावर बायस वोल्टेज विच इज़ 0.7 वोल्ट, बिकॉज ये कंडक्शन स्टेट में है। तो इस टाइम जो है डायोड कंडक्ट कर रहे हैं और 0.7 वोल्ट जो बायसिंग इसकी पावर बायसिंग वोल्टेज है वो इनसफिशिएंट है फॉर दिस एलईडी टू टर्न ऑन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस एलईडी कांट बी टर्नड ऑन। सो इन दिस सिचुएशन at 0 combination will be getting output to be 0. Similarly when you take the second case, यानी कि इनपुट को A इनपुट को 0 लिया, B को 1 किया, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, A इनपुट मैं 0 ही रख रहा हूँ जैसे है, अब ये 1 रख रहा हूँ, ठीक है। B इनपुट को 1 कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं +5 वोल्ट से बांध रहा हूँ, ठीक है। इसको ग्राउंड से बांध रहा हूँ या नेगेटिव टर्मिनल से। इस टाइम जो है खाली ये डायोड कंडक्ट कर रहे हैं और ये डायोड कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सेक्शन यहाँ से कंडक्ट हो या ना हो, लेकिन यहाँ से तो हो रहा है। तो अगेन जो हमारा एलईडी जो यहाँ पे था वो यहाँ जो हम लगा रहे थे, इट इज़ एज सेम एज वी अप्लाइड अक्रॉस हियर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों डायोड्स पैरेलल में हैं, हम इसको यहाँ मानिए या यहाँ मानिए, दिस वन एट द सेम, ठीक है। तो अगेन दिस एलईडी विल बी गेटिंग द वोल्टेज दैट इज एज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, दिस डायोड लेट्स से D1, ओके, एंड लेट्स दिस बी डायोड D2। तो हम कह सकते हैं कि दैट अगेन दिस एलईडी विल बी गेटिंग द वोल्टेज विच इज़ इनसफिशिएंट टू टर्न दिस एलईडी इनटू ऑन स्टेट, अगेन वी विल बी गेटिंग 0, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको उल्टा करेंगे, यानी कि A को ही 1 करेंगे, B को 0 कर देंगे, तो अगेन हम जो है इसका देख सकते हैं कि हम 0 लेंगे, ठीक है। हमारा आउटपुट जो है वो 0 होगा, बिकॉज उस टाइम ये वाला डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, ये ऑफ होगा। सो दैट्स वन सेकेंड सेम, यहाँ से कंडक्शन तो चल रहा है, यहाँ से नहीं चल रहा है तो, लेकिन यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ से कंडक्शन चल रहा है तो आउटपुट हमारा जो है इसके अक्रॉस हम मानेंगे या इसके अक्रॉस में, ये चूँकि है ही नहीं बिकॉज ये कंडक्शन ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा आउटपुट अगेन सेम होगा, और या आउटपुट वोल्टेज विल बी एज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड्स विच इज़ इन पावर बायस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस सूरत में हम देखेंगे अगेन आउटपुट विल बी एट लो स्टेट। नाउ द लास्ट केस 1-1, यानी कि हम दोनों को 1-1 कर देंगे, ठीक है। अब जब दोनों डायोड्स D1 और D2 ये 1-1 पे है, यानी कि ये भी 1 और ये भी 1 है, तो इसका मतलब है ये भी 5 वोल्ट के साथ बांधा है और ये भी 5 वोल्ट के साथ बांधा हुआ है, ठीक है। दोनों को 5 वोल्ट के साथ बांधा हुआ है, यानी कि N terminal is connected to high, N terminal is connected to high voltage, so it's not forward biased. So both diodes will be in off state, ये भी off, ये भी off. None of these diodes is conducting. So none of these is conducting. So इस स्टेट में क्या होगा कि हमारा एलईडी जो है ये कौन सी वोल्टेज लेगा, ये दिस विल बी टेकिंग द होल वोल्टेज दैट इज सप्लाइड थ्रू द बैटरी, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ये जो हमारा एलईडी जो है इस वक्त ये ग्लो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ से तो कोई कंडक्शन ही नहीं है, तो होल ऑफ द वोल्टेज दैट इज सप्लाइड थ्रू द बैटरी इज एक्टिंग ऑन द एलईडी, ठीक है। So that's why this LED is turned on and we get a high voltage. Now we will realize the circuit on the breadboard,
ठीक है। तो अब यही चीज़ें हम जो है सर्किट को देख के हम ब्रेडबोर्ड पे इसका सर्किट देखेंगे कैसे होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इससे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास जो ये डायोड होता है इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। ये एनोड होता है हमारा और ये कैथोड होता है, ठीक है। ये सिल्वर लाइनिंग को आप याद रखें कि ये हमारा एन टर्मिनल या कैथोड होता है, ये पी टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर बायसिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर बायसिंग करने के लिए जो है हम इसको पहचानने चाहिए कि ये पी टर्मिनल कौन सा है, एन टर्मिनल कौन सा है। इसी तरह से एलईडी का आपको पता ही होगा कि सबसे लंबा टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सबसे छोटा टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है एलईडी का, ठीक है। तो ये हम आउटपुट पे लगा देते हैं। तो ये जो है एक्चुअल सर्किट को हम बांधते हैं यहाँ पे। तो मैंने इस सर्किट के लिए जो है यहाँ पे एक बैटरी की सप्लाई ले ली है। ये +5 वोल्ट मैंने रेडी बनाती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं है बैटरी कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, या सप्लाई कैसे बनाते हैं 5 वोल्ट की, ठीक है। तो ये तो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये मेरे पास 5 वोल्ट की सप्लाई, ये +5 है और ये ग्राउंड है इसका, ठीक है। दिस इज़ डन नाउ। यहाँ पे आपके लिए ये 2 डायोड्स हैं। 2 डायोड्स में से यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेडबोर्ड पे मैंने लगा दिए हैं 2 डायोड्स। ये इनके पी टर्मिनल्स हैं, ये इनके एन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम चूँकि यहाँ पे सर्किट के मुताबिक ये पी टर्मिनल्स जो है दोनों बांधने हैं हमें एक ही जंक्शन पे, यानी कि हम इनके दोनों पी टर्मिनल्स को कॉमन जंक्शन पे बांधेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट करके हमने क्या करना है, इसको एक रेजिस्टर के साथ लगा देना है, एक रेजिस्टर लगा देना है इस जंक्शन के साथ, जैसा हम सर्किट में देख पा रहे हैं। यहाँ एक जो है इस कॉमन जंक्शन पे एक रेजिस्टर लगा देना है, एक रेजिस्टर लगा देना है एंड कनेक्ट इट टू वीसीसी। यहाँ पे हमने वीसीसी लगा दिया हुआ है ऊपर वाली लाइन में, यानी कि +5 वोल्ट को मैंने लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम जो है क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 इनपुट्स लगा रहे हैं। 2 इनपुट्स के लिए मैं यहाँ पे एक रेड कलर की वायर लगा देता हूँ फॉर ए इनपुट, दिस ब्लैक कलर वायर आई एम यूजिंग फॉर बी इनपुट। सो ए एंड बी इनपुट्स, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग एन एलईडी, दिस इज एलईडी and I'm connecting it again according to the circuit. I have to connect it to this common junction, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वायर लेता हूँ ताकि सर्किट जो है आसानी से हमें समझ आ जाए। एक वायर ले लेंगे, हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लगा दिया और इस ब्रेडबोर्ड का ये जो है ये कॉमन पॉइंट है, वाइल निकाला, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल इसका पॉजिटिव एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपको यहाँ आउटपुट वाई पे लगा देना है, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। तो ब्रेडबोर्ड का आपको पता ही होगा कि इसका ये हॉरिजॉन्टली कनेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टली कनेक्शन होता है। तो ये मैंने प्लस सिलेक्ट करके रखा है और ये नेगेटिव सिलेक्ट करके रखा है। तो अब मैं बैटरी को बांधता हूँ। ये मेरी बैटरी जो है ये +5 है, ये -5 है, ठीक है। प्रॉपरली लगाना चाहिए। अब ये 2 इनपुट्स हम देख रहे हैं, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है। इन दोनों को मैं पहले सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल 0 0 कर रहा हूँ, यानी कि -5 के साथ बांध रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा एलईडी ऑफ है, तो 0 0 पे हमारा आउटपुट 0 है। अब ए को 1 कर देंगे, ये 1 कर दिया, बी 0 कर दिया, तो अगेन आउटपुट इज 0। इसी तरह से इनको अगर हम चेंज करें, यानी कि ए को 0, बी को 1, तो ये अगेन 0 है, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब फाइनली जो है हम 1 1 पे देखेंगे, हम 1 1 पे कैसा ये सर्किट काम करेगा। बी इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू 1, ए एज वेल एज will be connecting to 1. So what will be getting? We are getting a high at the output. So this is the only state where we get LED is glowing.